कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया सो रही है लेकिन ब्रह्मांड जाग रहा है। सुबह 3 से 5 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त वो दिव्य क्षण है जब प्रकृति, ऊर्जा और ईश्वर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। कहा जाता है कि इस समय हवा भी प्रार्थना करती है और जो इंसान इस समय जागता है उसकी किस्मत भी जाग जाती है। प्राचीन ग्रंथों, यहाँ तक कि भागवत गीता के ज्ञान में भी यह संकेत मिलता है कि मन की शुद्ध अवस्था में किया गया कर्म और ध्यान कई गुना ज्यादा फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त वही अवस्था देता है जब मन शांत, वातावरण पवित्र और ऊर्जा अत्यंत सकारात्मक होती है। लेकिन सवाल है, इस समय ऐसा क्या करें? सिर्फ 5 मिनट। हाँ दोस्तों, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपको सारा फायदा प्राप्त हो जाए, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट। अपनी आँखों को बंद कर ले, गहरी सांसें ले और मन ही मन ईश्वर का जाप करें। आप महसूस करेंगे जैसे भीतर का डर धीरे धीरे पिघल रहा है। आपकी सारी चिंता अब हल्की हो रही है और एक अनजानी शांति आपको भर रही है। यही वो समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। जी हाँ दोस्तों, यही वो पल है जब संकल्प शक्ति सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। कई लोग कहते हैं हमारी किस्मत नहीं बदलती, लेकिन सच यह है, किस्मत उन्हीं की बदलती है जो ब्रह्म मुहूर्त का सम्मान करते हैं। हाँ दोस्तों, बैठे बिठाए आपके मुंह में खाना आने वाला नहीं है। खाना खाने के लिए आपको हाथ पैर चलाने पड़ेंगे, खाना बनाना पड़ेगा। ये कार्य भी उसी तरीके से है। आपको अगर कुछ चाहिए, आपने जीवन में चमत्कार चाहिए, समस्याओं से पीछा छुड़वाना चाहते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही होगा। और जो मैं बता रही हूँ वो कार्य आपको लगातार कम से कम 21 दिन अवश्य ही करना होगा। ध्यान रखिए, अगर आप इस समय को सोकर गंवाते हैं तो आप सिर्फ नींद नहीं बल्कि अपने जीवन में आए हुए विभिन्न तरह के अवसर भी गंवा देते हैं। तो कल सुबह जब दुनिया सो रही होगी, आप उठिए, मुस्कुराइए और ब्रह्म मुहूर्त को अपनाइए। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया सो रही है, सोने दीजिए। पूरी दुनिया सपने नहीं देख रही है, उन्हें मत देखने दीजिए। लेकिन आपने जो सपना देखा है उसे साकार कीजिए। उठिए और खड़े हो जाइए, मुस्कुराइए, ब्रह्म मुहूर्त को अपना लीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब चमत्कार जन्म लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं चमत्कार को नमस्कार करना तो आपको ब्रह्म मुहूर्त को अपनाना होगा। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय है जो कि आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकता है, आपके जीवन में एक सफल और साकार सपना ला सकता है। आपकी आज तक की जितनी भी मनोकामनाएं थी जो कभी पूर्ण नहीं हो पाई, अगर आप चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और फिर अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। दोस्तों, बस 21 दिन आप 5 मिनट ब्रह्म मुहूर्त की इस माया को समझ लीजिए। आपका जीवन सफल और साकार हो जाएगा। आपको अपने जीवन में जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिए, कल पर बात मत छोड़िए, आज से ही प्रारंभ
कर दीजिए। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपको यह वीडियो प्राप्त हुई है तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है। भगवान भोलेनाथ चाहते हैं कि आप महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व से इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला को अपना लीजिए और अपने सारे दुख संकट खत्म कर दीजिए, जड़ से मिटा दीजिए। दोस्तों, जहाँ पर भक्ति होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, चमत्कार भी वहीं पर होते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं इन चमत्कारों को अपने जीवन में उतारना, इन्हें अपनी आंखों से जीना, तो दोस्तों आपको ब्रह्म मुहूर्त की इस लीला को समझना होगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और फिर गहरी सांसें आपको लेनी होगी। 5 मिनट बस आपके जो भी इष्ट है, जो भी देव है, उनसे आपको प्रार्थना करनी होगी, उनके मंत्र का जाप करना होगा, उनके नाम का जाप करना होगा और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में स्वयं ही चमत्कार होने लग जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जो सबसे ज़्यादा पावन होता है। ना उस समय सुबह होती है और ना ही उस समय रात होती है। इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। अर्थात 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त रहता है और इस समय में अगर हम उठ जाते हैं तो हमें प्रकृति की शुद्ध हवा प्राप्त होती है, क्योंकि इस समय प्रदूषण ना के बराबर होता है। इस समय कहा जाता है कि सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सभी देवी देवता इस समय विचरण करते हैं। धरती और आकाश के बीच का यह समय बहुत ही पावन हो जाता है। इस समय अगर आप चाहते हैं सुख प्राप्त करना, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करना, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखना होगा। सिर्फ 21 दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 3 से 5 बजे के बीच में उठना है। फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। भोलेनाथ की कृपा आप पर बरस रही है। दोस्तों, इस बसंत पंचमी से ही मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त के नियम बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी देख लीजिए, क्योंकि अब वो समय है। इस समय ना तो गर्मी है और ना ही सर्दी है। इस समय जो भी हम करना चाहे उसका फल हमें बहुत ही जल्द प्राप्त हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप आज से ही, शिवरात्रि से ही इस कार्य को प्रारंभ करना शुरू कर दें। दोस्तों, आप स्वयं देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होते हुए। अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में मिलते हैं शांति के लिए और हम हमेशा ही आपके लिए ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त से संबंधित, शांति से संबंधित और सुख और आपके सारी परेशानियों को दूर करने से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन आप उन्हें पूरी नहीं देखते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं, या फिर आप शेयर नहीं करते हैं अपने दोस्तों के पास, परिवार वालों के पास, जिससे वो वीडियो वहीं की वहीं दबी रह जाती है और उसका जो प्रभाव है वो आप तक पहुंच नहीं पाता है, उसका फ़ायदा आपको मिल ही नहीं पाता है और आप जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। कुछ लोग हैं वो शुरू भी करते हैं लेकिन नियम को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। 1 दिन 2 दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और उसके बाद फिर से आलस के वश में आ जाते हैं और सो जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। बस 21 दिन
बहुत लंबा चौड़ा समय नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहें तो 21 दिन स्वयं आप अपने आप को दे सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त को दे सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट आपको अपने लिए निकालने हैं। इससे दोस्तों जो आपकी शारीरिक बीमारियां हैं वो सारी क्षीण हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी। आपका जो स्वास्थ्य है उसमें आप स्वयं देखेंगे कि सुधार हो रहा है और धीरे धीरे जो भी आपकी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वो किसी की कुछ भी हो सकती है। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, किसी को बच्चे या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, किसी के वैवाहिक जीवन में शांति नहीं है, तो बहुत सारी किसी को कोई बड़ी बीमारी लगी हुई है, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी मनोकामनाएं हैं जो कि हम हर किसी को नहीं बता सकते हैं। लेकिन उन सभी का समाधान है, उन सभी की एक ही दवा है और वो है ब्रह्म मुहूर्त। ना आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको किसी दवा या जादू मंत्र की ज़रूरत है। बस आपको चाहिए तो अपने आप पर विश्वास, अपने आप पर श्रद्धा और भक्ति, ईश्वर से जुड़ने का ये सबसे पावन समय है। अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़कर देखिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, आपके सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। बस एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त की इस बेला में उठकर देखिए और जो मैंने उपाय बताए हैं, कार्य बताए हैं, वो 5 मिनट के लिए करके देखिए। एक दिन में ही आपको लगेगा कि सच में मेरा जीवन बदल रहा है, सच में मुझे हमेशा इस कार्य को अपनाना चाहिए। 21 दिन जब आप लगातार इस कार्य को कर लेंगे, आप स्वयं देखेंगे आपका जीवन बदल रहा है, आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। बस दोस्तों इसी चमत्कार को ये पूरी दुनिया नमस्कार करती है। इसलिए अभी मुझे कमेंट में लिखिए कि मैं कल से इस नियम को अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। जो भी कल से इस नियम को अपनाएगा वो मुझे कमेंट ज़रूर करेगा। कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों शिवरात्रि के पावन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव जी और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप सभी के जीवन में बना रहे। शिव जी और माँ पार्वती सभी के जीवन से दुख दरिद्रता को हर ले और सभी के जीवन में सुख शांति का प्रवाह करें। मेरी माँ पार्वती और भोलेनाथ से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, उसके घर में सुख शांति देना और उसे ब्रह्म मुहूर्त के इस नियम को अपनाने में भी सहायता देना। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को सच्चे दिल से 5 लोगों तक पहुंचा रहा है, उसके जीवन से सारे दुख दरिद्रता को दूर कर देना और उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का वास करना। भक्तों, अगर आप हमारी यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आपको ऐसे ही ब्रह्म मुहूर्त से हम जोड़ते रहेंगे। आज नहीं तो कल आप इस नियम को अपनाएंगे, अपने जीवन से परेशानियों को दूर करेंगे और अपने जीवन को साकार और सफल जरूर बनाएंगे। जय भोलेनाथ।